हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के आया हूँ जो बहुत मज़ेदार स्टोरी है। लेजी नीरो। इस स्टोरी का टाइटल क्या है? लेजी नीरो, यानी कि आलसी नीरो। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊँगा जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझते चलिए, ताकि कहीं पर भी स्कूल में भी अगर कहीं स्टोरी लिखने का आ जाए तो आप लोग लिख दें, या हिंदी में लिखने को आ जाए तो आप यही स्टोरी लिख भी सकते हैं, आपको नंबर पक्का मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी सीख जाएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग साथ साथ में समझते चलेंगे। सिर्फ पढ़ाने का मतलब नहीं है, समझने और समझाने का मतलब है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीरो एंड और सोहम। नीरो एक नाम है, एंड का मीनिंग होता है और, सोहम। नीरो और सोहम है, दो फ्रेंड हैं। वियर थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये वियर लिखा हुआ है। वाज यहाँ पर क्यों नहीं लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को टेंस साथ में बताया चलता हूँ। यहाँ पर वाज क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि ये एक वचन के साथ वाज रहता है। नीरो और सोहम, यहाँ पर दो लोग हैं ना, तो दो लोगों में क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर वियर लिखा हुआ है। गुड यानी कि अच्छे, फ्रेंड्स यानी कि मित्र थे। यहाँ पर फ्रेंड क्यों नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर दो लोग हैं ना, नीरो और सोहम, तो इसलिए दो लोगों के लिए बहुवचन है, तो फ्रेंड्स यानी कि मित्र थे। नीरो, नीरो नाम है। वाज था। वेरी बहुत। लेजी यानी कि आलसी। क्लियर? नीरो बहुत आलसी था। व्हाइल, जितना। व्हाइल का मीनिंग होता है जितना। सोहम, वाज। सोहम किसका फ्रेंड है? नीरो का फ्रेंड है। सोहम वाज था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर वाज लिखा हुआ है इसलिए हम लोगों को पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वेरी बहुत। हार्ड, हार्ड यानी कि कठिन या मेहनती कह सकते हैं हम लोग। वर्किंग यानी कि वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत काम करता है, हार्ड वर्क करता है। वन एक। डे दिन, एक दिन। एक एक वर्ड का मीनिंग निकाल लो, फिर आप लोग साथ में उसको बोल दो ताकि अच्छे तरीके से उसको समझ में आए। जैसे वन, फिर डे का मतलब होता है दिन, तो एक दिन। नीरो एंड सोहम यानी दोनों फ्रेंड्स। प्लांट, ये सेकंड फॉर्म है प्लान का, सेकंड फॉर्म प्लांट यानी कि प्लान बनाए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्लान बनाए। क्या प्लान बनाए? टू ग्रो, ये टू क्या हुआ है? टू प्रेपोजिशन है, कहीं पर जाने के लिए, कोई चीज़ कहीं से, कोई चीज़ न्यू स्टार्ट करने के लिए। ग्रो यानी कि उगाना, तो वो लोग क्या करने जा रहे हैं? ग्रो यानी कि उगाना चाहते हैं। क्या उगाना चाहते हैं? क्रॉप, फसल को उगाना चाहते हैं। बोथ, साथ में। क्रॉप का मीनिंग होता है फसल, बोथ साथ में। ऑफ, ऑफ का मीनिंग होता है काकी के। देम, उनके। प्रोमिस्ड यानी कि वादा किया, दोनों ने क्या किया? वादा किया। क्या वादा किया? टू हार्ड यानी कि कठिन काम करने का वादा किया। हार्ड यानी कि कठिन, वर्क काम, कठिन काम करने का वादा किया। दोनों साथ में क्या किए? दोनों ने निश्चय किया कि हम दोनों कठिन काम करेंगे। टू ग्रो और उगाएंगे। मोर यानी कि अधिक, एंड और मोर अधिक। क्रॉप्स यानी कि फसल को उगाएंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उगाएंगे। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतनी ज़्यादा फसल उगेगी। आफ्टर बाद। फ्यू कुछ, यानी कुछ। डेज दिनों, डे बहुवचन है, यस लगा हुआ है तो इसलिए दिनों होगा। कुछ दिनों बाद। सोहम आस्क्ड यानी कि पूछा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आस्क का सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। नीरो, नीरो से पूछा। टू कम, आने की यानी कि खेत में जाने का पूछा। एंड और वाटर द प्लांट्स, इसका मीनिंग होता है प्लांट को पानी देना।
प्लांट को पानी देने का पूछा कि चलो हम लोग साथ में प्लांट को सींच देते हैं। तो आगे क्या होता है देखते हैं आगे। नीरो सेड बोला, नीरो बोला, यू तुम, गो जाओ डियर, प्रिय तुम जाओ, नीरो बोला। ये नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं। नीरो सेड यू गो डियर, तुम जाओ प्रिय, अपने फ्रेंड को क्या बोलता है, सोहम को बोलता है कि तुम जाओ। आई मैं विल, ये फ्यूचर टेंस है। कम आऊँ, कम का मीनिंग होता है आना। आफ्टर बाद, सम कुछ टाइम, मैं कुछ समय बाद आऊँगा। सोहम वाटर्ड द प्लांट, यानी कि सोहम चला गया, वो माना नहीं, वो चला गया और प्लांट को क्या किया, पानी दिया, छिड़का प्लांट को। एंड और नीरो रिमाइंडेड, यानी कि वहीं पर बैठा रहे। रिमाइंड का मीनिंग होता है बचना। जब कोई चीज़ बचा लो, कोई चीज़ खाना खाते हो, अगर उसमें से थोड़ा चीज़ बचा लो, थोड़ा बहुत बचा लो, तो उसको बोलेंगे रिमाइन हो गया, इतना खाना रिमाइन हो गया मेरा। तो रिमाइंडेड यानी कि वो बचा रह गया, वहीं पर बैठा रह गया, ये बोल सकते हो। सिटिंग यानी कि वहीं बैठा रह गया। आइडल यानी कि बेकार। ये सिटिंग, सिट में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो जीरंड है, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, जीरंड है। इसका मीनिंग होता है बैठना। आइडल, आइडल का मीनिंग होता है बेकार, वो बेकार वहीं बैठा रहा। आफ्टर बाद, 3 मंथ्स, 3 महीनों के बाद। द क्रॉप्स यानी कि फसल, वाज था रेडी, अब कुछ महीनों के बाद क्या हुआ कि फसल तैयार हो गया, रेडी हो गया। सोहम, सोहम जो एक अच्छा था। आस्क्ड पूछा, अब फिर से गया नीरू के पास, पूछा। द क्रॉप, यहाँ पर क्रो लिखा हो तो यहाँ पर गलत है, क्रॉप रहेगा। क्रॉप यानी कि फसल। टू हेल्प, मदद करने के लिए। हिम उसका। रीप, रीप का मीनिंग होता है काटना, फसल काटना, रीप। द क्रॉप, क्रॉप को काटने में उसकी हेल्प करे, इसलिए वो गया नीरू के पास कि चलो हम दोनों काटते हैं साथ में, हम लोग फसल काट लेते हैं, जब साथ में बोए हैं तो साथ में ही काटेंगे। वो गया नीरू के पास पूछने के लिए कि हम लोग कब काटेंगे, चलो हम लोग काटते हैं। तो क्या हुआ आगे, अगेन दोबारा। द लेजी यानी कि आलसी नीरो, नीरो क्या था, आलसी था, लेजी था। रिमाइंडेड आइडल, फिर क्या हुआ, बेकार उसी तरह बैठा रहा, वहाँ पर वहीं पर बैठा रहा, गया नहीं। मैं कहा, बोला कि चलो मैं आऊँगा, बेकार वहीं बैठा रहा पिछले की तरह। हम लोग आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार आने वाला है आप लोगों को। एक एक वर्ड का मीनिंग आप लोग सीखने वाले हैं, आप लोग का वोकेबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सोहम वाज था, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। होनेस्ट ईमानदार, सोहम क्या था, ईमानदार था, लेकिन जो नीरो था वो लेजी था। एंड वाइज और बुद्धिमान था। होनेस्ट और वाइज मैन था सोहम। ही वा रीच्ड, पहुँच गया। रीच का सेकंड फॉर्म है रीच्ड, रीच का मीनिंग होता है पहुँचना, और रीच्ड यानी कि सेकंड फॉर्म है रीच्ड यानी कि पहुँच गया, वह पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, द फील्ड, खेत में पहुँच गया। एंड और डिवाइडेड, डिवाइडेड का मीनिंग होता है बांटना, किसी चीज़ को दो भागों में बांटना, उसको बोलते हैं डिवाइडेड। क्रॉप यानी वो क्रॉप को बांट दिया, किस में बांट दिया, इन में 2 पार्ट्स, यानी जो खेत में फसल लगा हुआ था उसको 2 भागों में बांट दिया, बराबर बराबर 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ही वा लेफ्ट, लेफ्ट का मीनिंग होता है छोड़ना। हाफ, आधा, हाफ का मीनिंग होता है आधा, क्लियर। ऑफ का द क्रॉप, क्रॉप यानी कि जो फसल था, इन द फील्ड, खेत में जो फसल लगा हुआ था उसमें से आधा डिवाइड कर दिया, आधा छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। द अदर यानी दूसरा, हाफ, जो आधा हाफ था। ही वा लोडेड यानी कि जो काट करके, रीप करके, लोड यानी कि लादा। इन ये बैग, बड़ा सा बैग था उसमें लादा काट करके। एंड और केम, आया, कम का सेकंड फॉर्म है केम, कम का मीनिंग होता है आना, केम का मीनिंग होता है आया। बैक वापस, हैप्पीली, खुशी से वो अपने घर आया। एंड और केप्ट का मीनिंग होता है रखना, कीप का मीनिंग होता है रखना, रखना, और यहाँ पर कीप का सेकंड फॉर्म है केप्ट यानी कि रखा। इट, इसे, किसको रखा, फसल को रखा।
इनमें गो डाउन में रखा। उसका एक जगह था, उसमें वो फसल लाकर रख दिया। वन एक डे दिन नीरो जो लेजी था, थाट सोचा, ऑफ गोइंग फील्ड खेत में जाने को सोचा। एज सून एज यानी जैसे ही, वो सोचा फील्ड में जाने के लिए। जैसे ही वेंट वो गया, टू फील्ड खेत में गया। अब जब वो खेत में गया तो क्या हुआ, अब देखिए, इट स्टार्टेड रेनिंग। इट कहाँ पर लगता है, जैसे बरसात हुआ, समय बताना हो, अनिश्चित रहे, जो कोई भी चीज़ क्या रहे, हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें जान न रहे, उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इट स्टार्टेड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रेनिंग यानी कि बरसात होने लगी। जब वो सोचा खेत में जाने के लिए और खेत में गया तो क्या हुआ, बारिश होने लगी। नीरोज, यहाँ पर नीरो में एस जुड़ा हुआ तो इसका मीनिंग होता है काकी के, तो नीरो का बोलेंगे हम लोग। नीरो का क्रॉप यानी कि फसल, वाज था पास्ट टेंस से तो इसलिए वाज लगा हुआ है। वाश्ड यानी कि धो गया, अवे यानी कि धो गया। उसका जो क्रॉप था बारिश की वजह से धो गया। अब जब भीग जाएगा तो क्या होगा, जो फसल है वो ख़राब हो जाएगा। नाउ अब द लेजी यानी कि आलसी नीरो, जो आलसी नीरो था वो क्या हुआ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। कुड नॉट गेट यानी कि पाया, कैन का सेकंड फॉर्म है कुड, तो जहाँ पर कुड लगा रहेगा वो पास्ट टेंस में हम लोग बोलेंगे। नहीं पा सका, हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, नहीं पा सका। गोट का मीनिंग होता है पाना, गेट का मीनिंग होता है पाया, तो कुछ नहीं पाया। एनीथिंग कुछ नहीं वो पाया यानी कि फसल कुछ नहीं पाया, बारिश की वजह से बर्बाद हो गया। तो स्टोरी हम लोगों का समाप्त हो चुका है। इसका हम लोग मोरल देख लेते हैं, हम लोगों को क्या मोरल मिला यानी कि क्या शिक्षा मिला। तो क्या शिक्षा मिला, टाइम समय, वेट यानी कि इंतज़ार करना, फॉर के लिए, नो वन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। जो नीरो था, नीरो सोचा कि मैं कल काट लूँगा, बाद में काट लूँगा, तो क्या उस दिन जिस दिन वो गया उस दिन क्या हुआ, बारिश होने लगी। तो हम लोगों का स्टोरी समाप्त हो चुका है मोरल के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।